Good morning, dear learners. Today we will discuss General Committee of Public Instruction. लॉर्ड मकौले के आने से पहले जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का फॉर्म हुआ था 1823 में। ये इसका काम था कंपनी को गाइड करना एजुकेशन रिलेटेड मैटर्स में। द कमेटी वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, एंग्लिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट। ओरिएंटलिस्ट जो ग्रुप था उसको लीड कर रहे थे एस.टी. परसिप, who advocated the teaching of Oriental subjects in India's vernacular language। जो ओरिएंटलिस्ट थे वो इंडियन सब्जेक्ट्स को बढ़ावा दे रहे थे और एंग्लिस्ट जो थे वो यूरोपियन लैंग्वेज को बढ़ावा दे रहे थे। In 1828 English was introduced first time in दिल्ली कॉलेज। दिल्ली कॉलेज में सबसे पहले जो इंडिया में इंग्लिश इंट्रोड्यूस की गई थी वो 1828 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट डेट है। सिंस जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन हैज़ लेड एन इक्वल नंबर ऑफ ओरिएंटलिस्ट एंग्लिस्ट, इसीलिए ये जो मैटर था ओरिएंटलिस्ट जो इंडिया में कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाया जाना चाहिए, इनकी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाना चाहिए या फिर इंग्लिश में पढ़ाया जाना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए, जैसे लोकल सब्जेक्ट्स हैं, लोकल जो लिटरेचर है वो पढ़ाया जाना चाहिए, फिर या फिर ब्रिटिश यूरोपियन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने चाहिए और मीडियम इंग्लिश होना चाहिए। ये मैटर अनसॉल्व रहा क्योंकि इसमें एंग्लिस्ट और ओरिएंटलिस्ट दोनों बराबर थे और यही मैटर को आगे जब रेफ़र किया गया तो गवर्नर जनरल काउंसिल के पास रेफ़र किया गया, जिसके बाद इनके लॉर्ड मकाले इंडिया में आया। इन 1835 में लॉर्ड मकाले ने एजुकेशन पॉलिसी पब्लिश की थी जिसका नाम था मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन, जो यह कहती थी कि इंडिया में मीडियम होना चाहिए इंग्लिश। वर्क ऑफ जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 से 1833 तक जो उन्होंने इनिशिएटिव लिए थे वो इस प्रकार है, क्योंकि उसके बाद 1834 में लॉर्ड मकाले आ गए और उसके बाद मिनट्स ऑफ इंडियन एजुकेशन पे उन्होंने एक अपना मिनट्स निकाला था, जिसके बाद उन्होंने इंडिया में ऑफिशियली इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा मिला था। जो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन है इसने रीऑर्गेनाइज किए थे दो कॉलेज थे, वो कलकत्ता मद्रासा और बनारस संस्कृत कॉलेज। इन्होंने इस्टाब्लिश भी किए थे संस्कृत कॉलेज एज कलकत्ता। तो कोलकाता में दो हो गए, एक तो मद्रासा हो गया और एक संस्कृत कॉलेज हो गया। इन्होंने दो एडिशनल कॉलेज भी बनाए थे, कहाँ पर, आगरा और दिल्ली में। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी इंग्लिश इन ऑल ओरिएंटल कॉलेज और इंक्लूडिंग कलकत्ता मद्रासा, कोलकाता संस्कृत कॉलेज, बनारस संस्कृत कॉलेज, दिल्ली कॉलेज और आगरा कॉलेज। और लार्ज स्केल पे प्रिंटिंग पब्लिकेशन संस्कृत और अरबिक बुक की भी चल रही थी। जीसीपीआई ने सबसे पहले इसमें इंग्लिश स्टार्ट तो करती थी, लेकिन जो लोकल लैंग्वेज है ना उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके पढ़ाया जा रहा था। लेकिन जब से लॉर्ड मकाले हुए उन्होंने यूरोपियन सब्जेक्ट्स ही पढ़ाने स्टार्ट कर दिए थे इंडिया में, और जो ये लोकल सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रिंटिंग और उनको फंडिंग पर रोक लगा दी थी। इट एम्प्लॉयड ओरिएंटल स्कॉलर्स टू ट्रांसलेट इंग्लिश बुक इनटू ओरिएंटल लैंग्वेज। इन्होंने ओरिएंटल स्कॉलर लिए थे जो इंग्लिश बुक को लोकल भाषा में कन्वर्ट करे। इट इनकरेज्ड ओरिएंटल स्कॉलर बाय ऑफरिंग मटेरियल इंसेंटिव। उन्होंने इनकरेज किया उनको मटेरियल प्रदान करने के लिए। और नेक्स्ट है हमारा मकौले मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन। T.D. Macaulay is generally regarded as a significant essayist and a pioneer figure of Victorian era. इनकी extensive writing strongly upheld a imperialistic echoes of Victorian England. लॉर्ड मकौले इंडिया में
10 जून 1834 को आए एंड इन्हें अपॉइंटमेंट किया गया था प्रेसिडेंट जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का। ही लैंडेड एट मद्रास और उसके बाद ये सीधे चले गए ऊटी के नीलगिरी में, जहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के विलियम बेंटिंग कैंपिंग कर रहे थे। और उन्होंने वहाँ पर जाके पहला एक्सप्रेशन क्या दिया था, टू बी ऑन लैंड, उस धरती पर आफ्टर 3 months एट सी इज ए ग्रेट चेंज है। लेकिन टू बी ऑन ए सच लैंड, ऐसी ज़मीन पर जहाँ पर उसको काले चेहरे और वाइट टर्बन देखने को मिल रही है, एंड फॉलोइंग रोप्स एंड द ट्रीज आर नॉट आवर्स, द वेरी स्मेल ऑफ एटमोस्फेयर दैट ऑफ होथ हाउस पौधागर की, एंड द आर्किटेक्चर एज स्ट्रेंज एज वेजिटेशन। तो ये उनकी जो स्टेटमेंट थी उससे उन्हें क्या लगता है कि वो एक एंटी इंडियन है, उनका इंडिया में प्रति कोई भी फेवर या उस टाइप के बंदा नहीं है। मकॉलेज मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन डेटेड 2 फरवरी 1835 इज वाइडली कंसिडर्ड, माना गया है एक लैंडमार्क डॉक्यूमेंट दैट ट्रांसफॉर्म्ड द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जिसने इंडियन एजुकेशन सिस्टम की हिस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। इट इज़ ऑफन सीन एज डिस्यू पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। यही एक डिस्यू पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल था इंट्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। इन दिस मिनट्स मकॉले फेमसली स्टेटेड, जो ये कोट दी थी इन्होंने, ये बहुत ही फेमस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू की। वी मस्ट एट द प्रेजेंट टू आवर बेस्ट टू फॉर्म ए क्लास ऑफ पर्सन। एक क्लास ऑफ पर्सन, किस प्रकार की क्लास उन्होंने फॉर्म करने के लिए बोला था? उन्होंने बोला था इंडियन इन ब्लड एंड कलर, रंग और रूप में तो वो इंडियन होंगे, लेकिन इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन एंड इन मोरल एंड इंटेलेक्ट। The minutes contain the several observation of great significance. Macaulay asserted that the entire literature of East, उन्होंने कहा था जो ईस्ट का है एंटायर लिटरेचर है वो उसका एक सिंगल सेल्फ ऑफ यूरोपियन लिटरेचर के बराबर है। यानी कि जो इंडिया का पूरा लिटरेचर है पूरा का पूरा सिर्फ और जो यूरोप की एक सिंगल अलमारी के जो लिटरेचर है अच्छे उसकी बराबर है। इस लिटरेचर से उस क्या कहता है उसका ही इम्प्लाइड ओरिएंटल लिटरेचर लैक्ड इंटेलेक्ट एंड लिटरेरी वैल्यू, भाई उसमें कम ज्ञान छुपा है और लिटरेरी वैल्यू बहुत ही कम है। दिस व्यू रिवील्स इज डीप बाइस एंड लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न ट्रेडिशन। ये क्या दर्शाता है कि उसको ना बहुत कम ही लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है इंडियन और ईस्टर्न ट्रेडिशन की। और फर्दर ये आर्ग्यू करता है कि इंडिजीनियस लिटरेचर शुड बी रिजेक्टेड, इंडिजन जो इंडिया का लिटरेचर उसको रिजेक्ट करना चाहिए और इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए टू एनलाइटन इंडियन नेटिव्स। दिस एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ द वाइट मैन बर्डन। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये, वाइट मैन बर्डन। वो क्या सोचते थे कि ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मिशन है कि जो लोग हैं उनको हम मोरल एंड सिविलाइज करें। यही उनका वाइट मैन बर्डन है। वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे ऑटोमेटिक, भाई हम ही सब कुछ हैं, इनको कुछ नहीं आता, ये कुछ नहीं है। According to Macaulay, India required a process of acculturation through which Indian would adopt Western value, knowledge and mode of thoughts via English education, thereby abandoning what he considered their inferior culture past and moving
टूवर्ड कल्चर एजिमुलेशन। इन्होंने क्या कहा था, इंडियंस का जो कल्चर है और वो उसको छोड़ के जो इनको ना यूरोप वेस्टर्न वैल्यूज और वेस्टर्न नॉलेज और वेस्टर्न कल्चर सिखाया जाए और इंग्लिश एजुकेशन दी जाए। Macaulay goes far to argue the aim of English education should be create a class of English educated Indians who would act as intermediary between English ruler and Indian masses। उसने कहा था ये वो एक क्लास क्रिएट करेंगे जो इंटरमीडिएटरी होंगे ब्रिटिश रूलर और इंडियन मासेस में। तो भारत की जनता और अंग्रेज़ों के बीच में एक इंटरमीडिएटरी का काम करेंगे। जो इंडियन इन ब्लड होंगे, वट इंग्लिश इन टेस्ट होंगे, ओपोनियन होंगे और मोरल इंटेलेक्ट होंगे, मतलब इनके गुलाम होंगे वो। सच एज ए क्लास विल हेल्प एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड वो ये जो क्लास होगी वो इनको रूल करने में मदद करेगी, ये उनका मानना था। इसके बाद मकोले ने क्या किया था, दस द कल्चरल सब्जुगेशन वाज प्रजेंटेड एज इम्पीरियल जेनरसिटी अंडर गेस। इन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म के नाम पे इम्पोज करी थी ब्रिटिश कल्चर सुप्रीमेसी, इंश्योरिंग दैट जो इंडियन इंटरनेशनलाइज्ड यूरोपियन वैल्यूज एंड एक्सेप्ट ब्रिटिश डोमिनेंस एज ए नेचुरल एंड बेनिफिशियल। ये सोच रहे थे कि जो इंडिया है ना, अब इंडियंस अपनी वैल्यू को नीचा समझे और हमें ऊंचा समझे और हमें सब कुछ मान ले ताकि इनके लिए बेनिफिशियल हो और ये भैया तो हमारा भला ही करने आए हैं और ये राज अच्छे से कर सके। Although Macaulay Minute was criticized at even the publication, उस पब्लिकेशन के टाइम पे मैकॉले मिनट क्रिटिसाइज भी किया था, लेकिन ये जो फेवर में था ब्रिटिश ऑफिशियल की, इसलिए इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। और जो कॉलोनियल एजुकेशन बजट था वो पूरा का पूरा डिवोटेड टू प्रमोटिंग इंग्लिश एजुकेशन अमंग द इंडियंस। Later critics such as Edward Said also challenged Macaulay's views. In the word test and critics said expose the In the word the test and critic expose the Eurocentric assumptions underlying such colonial test and highlights how knowledge was used as tool of domination। Lord William Bentinck approval to Macaulay Minutes। T.B. Macaulay recommendation and colloquially known as Macaulay Minute received approval। Lord William Bentinck, Governor General of India, were published on 7 March 1835। इन्होंने ये पब्लिश हुआ था 7 मार्च 1835 को। और सब्सिक्वेंटली एन ऑफिशियल रेवोल्यूशन वाज इशूड इंडोर्सिंग मकौलेज पॉलिसी ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन थ्रू इंग्लिश मीडियम। इस रेवोल्यूशन में लॉर्ड बेंटिक ने ये जो फ्लोइंग ऑर्डर्स दिए थे, जैसे कि कौन कौन से ऑर्डर थे वो देखते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टू प्रमोट यूरोपियन लिटरेचर साइंस अमंग द नेटिव्स ऑफ इंडिया। कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो यूरोपियन लिटरेचर और साइंस को इंडिया के नेटिव लोगों के बीच प्रमोट करना था। और ऑल पब्लिक एजुकेशन फंड, जो पब्लिक एजुकेशन फंड था वो भी इसी में ही यूज होगा। इसके बाद जो ऐसा नहीं है कि इसके बाद जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूट है उनको ख़त्म कर दिया जाए, वो ऐसे के ऐसे चलते रहेंगे। जो एग्जिस्टिंग टीचर एंड स्टूडेंट है इन इंस्टीट्यूशंस में वो अलाउड है और उनको सैलरी और स्टिपेंड्स मेंटेन रहेंगे। लेकिन जो एजुकेशन फंड है उसका कोई भी पोर्शन अब इसके बाद स्पेंड नहीं किया जाएगा। जो नई ओरिएंटल लैंग्वेज में कोई भी बुक्स को प्रिंट करने के लिए
जो पूरा का पूरा जो फंड है वो डिस्पोजल ऑफ गवर्नर जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वर टू बी यूटिलाइज्ड फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड साइंस टू इंडियंस थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसके बाद जो सारा फंड है वो यूटिलाइज किया जाएगा इंग्लिश लिटरेचर और साइंस को इम्पार्ट करने के लिए किस इंडियंस में इंग्लिश मीडियम में। द रेजोल्यूशन ऑफ लॉर्ड विलियम वेटिक गिव ए डेफिनेट शेप टू एजुकेशनल पॉलिसी इन इंडिया। ये पहली बार हुआ कि जिसमें क्लियरली डिफाइन किया था एम कॉन्टेक्ट ऑन मीन कि मीडियम ऑफ एजुकेशन अंडर कॉलोनियल रूल। ऑल्दो इंग्लिश एजुकेशन वाज प्रायोरिटाइज्ड, ओरिएंटल एजुकेशन वर नॉट क्लोज डाउन, मेकिंग ए पॉलिसी ऑफ ग्रेजुअल ट्रांजिशन रेदर देन अब्रप्ट अबोलिशन। तो दोस्तों यही था इतना, और नेक्स्ट का हम भाग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।